Good morning, student of the class 3rd. I am Neeta Joshi and we are continue question answer lesson 2nd. I have already completed tick the correct answer, fill up, true, false. Now we are continue with the question answer and fill up. Page number 22 and 23. 23 पर पेज नंबर 22 पर आप देखेंगे सी वाले क्वेश्चन में सबसे पहले ये आपकी यहाँ पर इंग्लिश की बुक है 3rd क्लास की। अब पेज नंबर 22 पर सी क्वेश्चन देखेंगे। आंसर दिस क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस। ओके, यहाँ पे देखेंगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द कोट लिव ऑन व्हेन इट वाज यंग। जब वो छोटा था वो कैसे रहता था? बाय मदर्स मिल्क, अपनी मम्मी का दूध पीकर रहता था। ओके, सेकेंड क्वेश्चन हाउ मेनी अदर यंग कोट वर देयर रनिंग इन दिस how many other young coats were there running in the meadow apart? इसका आंसर है 6 coats were running in the meadow. कितने हॉर्स के बच्चे थे वहां पर? 6. क्वेश्चन थर्ड देखेंगे What would the coat's mother do when she saw her master? उनकी मम्मी, ब्लैक ब्यूटी की मम्मी क्या करती थी जब वह अपने मास्टर को देखती थी? When she saw him at the gate, she would neigh with joy and troll up to him. जैसे ही वह अपने मास्टर को देखती थी गेट पर हॉर्स की आवाज़ निकालती थी, एक पाँव पर खुशी से खड़ी हो जाती थी। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे Why did the court master call him Darky? कोर्ट मास्टर उसको डार्की क्यों बुलाते थे? Because he was डल ब्लैक सो ही कॉल्ड हिम डार्की, क्योंकि वह ब्लैक कलर का था इसलिए मास्टर उसको डार्की बुलाते थे। क्वेश्चन फिफ्थ देखेंगे विच वर द मास्टर्स फेवरेट हॉर्सेस। मास्टर के फेवरेट हॉर्स कौन थे? डार्की एंड हिज मदर वर द मास्टर्स फेवरेट हॉर्सेस। डार्की और उनकी मम्मी मास्टर के फेवरेट हॉर्स थे। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। इनको आपको कॉपी में न्यू पेज से डेट हेडिंग डालकर स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप जैसे मैंने हेडिंग डाली है क्वेश्चन आंसर की वैसे डालोगे, लेसन मेंशन करोगे, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसका आंसर, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का आंसर, एक लाइन छोड़ेंगे, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का आंसर, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ का आंसर, फिर फिफ्थ क्वेश्चन और फिफ्थ का आंसर। ठीक है, ये आपके हो गए क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। अब आप पेज नंबर 23 पर आएंगे जहां पर आपको ई और एफ एक्सरसाइज दी हुई है। ई में सारे वोवल साउंड के ऑप्शन दिए हुए, उनको देखकर आपको एफ वाली एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे कोन, डॉन, डोम, होल, होम, ग्लोब, ग्रो, मॉल, पोल, रोड, स्टॉल, वॉक और जोन। यहाँ पर अब एफ वाली एक्सरसाइज देखेंगे द बिल्ड देयर डैश होम इन, डैश में होम आएगा, इन द शेप ऑफ डोम। उन्होंने अपना घर बनाया जिसका शेप, ऊपर का शेप उन्होंने गुंबज, डोम यानी गुंबज होता है, जैसा लिया था। सेकेंड वाला देखेंगे द माउस डैश अ पीस ऑफ चीज एंड हाइड इन इट अ डैश। माउस ने फिलअप में क्या आएगा? स्टोल, स्टोल यानी चुरा लिया था। अ पीस ऑफ चीज एंड हाइड इन इट इन अ होल, और अपने बिल में रख दिया था। ठीक है, अब थर्ड वाले में देखेंगे कैन यू लोकेटेड द नॉर्थ डैश ऑन दिस डैश। तो आपने नॉर्थ पोल ऑन हिज ग्लोब, ग्लोब यानी जो पृथ्वी का छोटी पृथ्वी बनी हुई होती है, मॉडल बना होता है, उसको कहते हैं ग्लोब। ठीक है, अब देखेंगे फोर्थ वाला क्वेश्चन आई सॉ लिटिल ब्राउन डैश इन द
एप्पल डैश, तो ब्राउन मोल, मोल यानी तिल के जितना दाग, इन द एप्पल ग्रोव, यानी एप्पल के, जो एप्पल बहुत सारे बॉक्स होता है, बहुत एप्पल का बॉक्स जिसमें एक तिल जैसा दाग था, ऐसे। ये हो गए फिलअप पेज नंबर 23 के। इसको भी आपको कॉपी में कंप्लीट करना है, नीट एंड क्लियर राइटिंग में। अब हम देखेंगे, ये तो आपका पेज नंबर 22 और 23 कंप्लीट हो गया। उससे आगे मैंने आपको टिक द करेक्ट आंसर, ट्रू फॉल्स सब कंप्लीट करवा दिया है। ओके चिल्ड्रन, इन दिस वे वी हैव कंप्लीट द चैप्टर एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज. So please all exercise do in your copy with neat and clear writing. Have a nice day.